सेलिन और फेरिट दोनों ऑफिस आते हैं और बताते हैं कि नेक्स्ट वीक हम दोनों शादी कर रहे हैं। ये सुनकर सरकान और एडा दोनों शॉक हो जाते हैं। फिर सरकान दोनों को कॉन्ग्रेचुलेट करता है। उसी टाइम पेरिल और एंगिन भी वहाँ आ जाते हैं और पूछते हैं कि किस बात की कॉन्ग्रेचुलेशंस। फेरिट दोनों को बताता है कि नेक्स्ट वीक हम लोग शादी कर रहे हैं। पेरिल कहती है कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं है। फेरिट कहता है हम लोग बहुत टाइम से रिलेशन में थे और अब डिले करने का कोई फ़ायदा नहीं है और कल हम लोग इटाली जा रहे हैं। ये सुनकर एडा पूछती है कि शादी भी वहीं करोगे तुम लोग। फेरिट कहता है नहीं, शादी हम लोग यहीं आकर करेंगे, बस वहाँ शॉपिंग करने जा रहे हैं और शादी से एक दिन पहले वापस आ जाएंगे। ये बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद एडा सरकान से कहती है वो लोग नेक्स्ट वीक शादी कर रहे हैं। ये सुनकर तुम ठीक हो ना सरकान? सरकान कहता है नहीं, लेकिन तुम्हें तो अपने एग्रीमेंट की टेंशन हो गई होगी ना कि एक हफ्ते में सब खत्म हो जाएगा और तुम फर्स्ट डे से यही चाहती थी ना कि जितना जल्दी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो उतना जल्दी तुम्हें मुझसे छुटकारा मिलेगा। एडा कहती है तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? मैं जानती हूँ क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही डिस्कस करा था, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ये सब ऐसे ख़त्म हो और तुम चाहते हो कि सेलिन फेरिट से ब्रेकअप करके तुम्हारे पास आ जाए, लेकिन ये सब बोलने के लिए तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। और एक लड़की से ये कहना कि तुम उसे पसंद करते हो और उसके साथ रहना चाहते हो इतना भी मुश्किल नहीं होता सरकान। सरकान कहता है वो जानबूझ के सेलिन को इटाली लेकर जा रहा है जिससे मैं इंटरफेयर ना कर पाऊँ। एडा पूछती है तो इन सब में मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकती हूँ? सरकान कहता है कुछ भी करके सेलिन को इटाली जाने से रोको और अगर जरूरत पड़े तो जाओ जाकर मेरी मॉम से उनकी हेल्प लो। एडा सरकान के घर जाती है और उसकी मॉम को सब बताती है, जिसे सुनकर सरकान की मॉम बहुत शॉक हो जाती है और फिर एडा से कहती है तुम सेलिन को जेलस फील कराओ और उसे कंफ्यूज कर दो। एडा कहती है ठीक है और फिर सरकान की मॉम से पूछती है कि अगर मेरा सरकान से कोई कनेक्शन नहीं होता तो क्या तब भी आप मुझे पसंद नहीं करती? सरकान की मॉम कहती है तुम बहुत अच्छी हो एडा, और एक बार तुम्हें याद है तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं जहाँ कहीं भी जाना चाहूँगी तुम मुझे मेरा हाथ पकड़ के वहाँ ले जाओगी, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद भी ये सब वैलिड रहेगा? एडा कहती है जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी और आप मुझे बुलाओगी मैं आ जाऊँगी, और वैसे भी आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, एक दिन आप खुद ही घर से बाहर चली जाओगी। फिर सरकान की मॉम एडा को डिज़ाइनर ड्रेसेस ट्राई कराती हैं और उसका लुक चेंज करती हैं। एडा एक क्लासी सी ड्रेस पहनकर ऑफिस आती है और सरकान उसे देखता रह जाता है। फिर बाद में एडा से पूछता है कि तुमने अपना ड्रेसिंग स्टाइल चेंज करा है क्या? एडा कहती है हाँ, क्यों कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? सरकान कहता है नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। बाद में सरकान अपने डैड के पास जाता है और उनसे कहता है कि आप सेलिन से उसके शेयर्स खरीद लो, मैं नहीं चाहता कि फेरिट ऑफिस के काम में इंटरफेयर करे शादी के बाद। ये सुनकर सरकान के डैड उससे कहते हैं कि तुम चाहते हो कि मैं अपने पार्टनर से उनके शेयर्स खरीद लूँ जिसके साथ मैं पिछले 40 साल से काम कर रहा हूँ, वरना तुम सेलिन को एडमिनिस्ट्रेशन से हटा दोगे। सरकान कहता है हाँ, फेरिट कान का पार्टनर है और कान हमारा दुश्मन है। सरकान के डैड कहते हैं जहाँ तक मैं जानता हूँ तुम कान को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो और तुम ये सब कान की वजह से नहीं बोल रहे, बस प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें हारना पसंद नहीं है जबकि तुम्हें सेलिन के लिए खुश होना चाहिए। सरकान कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं नहीं चाहता फेरिट और कान की वजह से सेलिन या कंपनी में से कोई भी हर्ट हो। जेरिन ऑफिस आती है और एंगिन पर गुस्सा करती है डिनर पे ना आने की वजह से और बाद में उससे कहती है तुमने अभी तक पेरिल से माफ़ी नहीं मांगी, तुम्हारे और सरकान के अंदर ये सॉरी ना बोलने का प्रॉब्लम कहाँ से आया है? और सरकान तो लोगों की लाइफ बर्बाद करने में बहुत टैलेंटेड है और एंगेजमेंट को भी गेम बनाकर खेलने में। एंगिन पूछता है गेम मतलब? जेरिन वहाँ से जाने लगती है। एंगिन उसके पीछे जाकर उसे रोकता है और पूछता है बताओ क्या बोल रही थी तुम अभी? जेरिन कहती है तुम सरकान के बेस्ट फ्रेंड हो और इसलिए मुझे लगा कि तुम्हें सब पता होगा। एंगिन कहता है सरकान को गेम खेलना पसंद नहीं है। ये सुनकर जेरिन कहती है उसने एडा की लाइफ बर्बाद कर दी और तुम मुझसे नहीं, ये सब जाकर सरकान से पूछो। ये बोलकर जेरिन वहाँ से चली जाती है और एडा को कॉल करके बताती है कि मैंने गलती से एंगिन को एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बता दिया। एडा कहती है सरकान ने ये सब एंगिन को भी नहीं बताया था और कहती है जब उसे ये सब पता चलेगा तो वो गुस्से से पागल हो जाएगा। लेकिन तुम ये सब छोड़ो, जो होगा देखा जाएगा, वैसे भी एक हफ्ता रह गया और एक हफ्ते के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। एडा सरकान के पास जाती है और उसे पूछती है क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? सरकान कहता है मैं चाहता हूँ कि पूरा वीक तुम मेरे साथ रहो और ये सब देखकर सेलिन जेलस हो जाएगी। फिर दोनों सेलिन से मिलने जाते हैं। सरकान सेलिन को एक कॉन्ट्रैक्ट देता है जिसमें लिखा होता है कि शादी के बाद भी फेरिट का कोई राइट नहीं होगा कंपनी के किसी भी मैटर में बोलने का, और कहता है मैं चाहता हूँ तुम ये फेरिट से साइन करवाओ। सेलिन कहती है कि फेरिट को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं ये सब उससे साइन नहीं कराऊंगी क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगी तो इसका मतलब है कि मैं उसकी बेइज्जती कर रही हूँ। सरकान कहता है तुम्हें उससे साइन कराने ही होंगे वरना मैं तुम्हें और फेरिट को एक साथ नहीं रहने दूंगा। एडा सेलिन से कहती है बस बात को मत बढ़ाओ, मैंने भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है। सेलिन कहती है वो चॉकलेट वाला कॉन्ट्रैक्ट? एडा कहती है नहीं, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, और मुझे भी राइट नहीं है कंपनी के किसी भी मैटर में बोलने का।
ये सुनकर सेलिन कहती है मैं समझी नहीं। एडा उसे बताती है कि हमने डिसाइड करा है हम दोनों भी शादी करने वाले, तुम्हें सरकार ने बताया नहीं। ये सब सुनकर सेलिन बुरी तरह किलस जाती है और उसी टाइम फेरिट वहाँ आता है। फिर सेलिन फेरिट को बताती है कि एडा और सरकार ने भी डिसाइड करा है कि ये दोनों भी शादी करने वाले हैं। मेलो वहाँ आकर सेलिन से पूछती है कि इंटरव्यू का क्या करना है। सेलिन कहती है उसे कैंसिल कर दो। सरकार पूछता है कैसा इंटरव्यू। सेलिन बताती है कंपनी के हेड और उनकी फ्यूचर वाइफ के लिए है। एडा कहती है हमारे बारे में इतनी गॉसिप्स हुई हैं, हमें इंटरव्यू करना चाहिए। सरकार कहता है ठीक है हम ये इंटरव्यू करेंगे। ये सुनकर फेरिट सेलिन से कहता है लेकिन हमें तो उस टाइम इटाली जाना है। एडा कहती है तुम लोग एक काम करना, हनीमून पर इटाली चले जाना, वो ज़्यादा रोमांटिक रहेगा। और रहा शॉपिंग का सवाल तो वो यहाँ से भी हो जाएगी। सेलिन कहती है ठीक है। फेरिट कहता है लेकिन तुमने तो वहाँ से स्पेशल वेडिंग ड्रेस लेनी थी। एडा कहती है मेरी ड्रेस लेने में सरकार की मॉम मेरी हेल्प कर रही हैं और वो तुम्हारी भी हेल्प कर देंगी। सेलिन कहती है हाँ ये ठीक रहेगा। सेलिन और फेरिट के जाने के बाद सरकार एडा से पूछता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो और इतना बड़ा झूठ क्यों बोला तुमने। एडा कहती है मुझे इससे अच्छा कोई बहाना ही नहीं मिला उसे रोकने के लिए। सेलिन मेलो से कहती है इटली वाला ट्रिप कैंसिल हो गया है इंटरव्यू की वजह से और मैं अपनी वेडिंग ड्रेस भी वहीं से लूँगी जहाँ से एडा अपनी वेडिंग ड्रेस लेगी। ये सुनकर मेलो हैरान हो जाती है और कहती है सरकार और एडा सच में शादी करें। सेलिन कहती है हाँ, और ये सुनकर मेलो बहुत खुश हो जाती है और कहती है उनका प्यार जीत गया। और फिर एडा और सरकार को कॉन्ग्रेचुलेट करती है। एडा कहती है ऐसा कुछ नहीं है और मैं तुम्हें घर आकर सब बताऊंगी। मेलो कहती है ठीक है। सरकार कहता है ये सब तुम्हें मेरी मॉम को भी बता देना चाहिए और फिर अपनी मॉम को कॉल करता है और कहता है मॉम एडा आपसे कुछ बात करना चाहती है। एडा सरकार की मॉम को सब बता देती है जिसे सुनकर सरकार की मॉम का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है और एडा जल्दी से फ़ोन कट कर देती है। सरकार की मॉम डिज़ाइनर को कॉल करके घर बुलाती है ड्रेसेस लेने के लिए। सरकार एडा के साथ अपने घर आता है। एडम लैलो को बताता है कि एडा और सरकार शादी करने वाले हैं, मैंने खुद सुना है। एंगिन सरकार से कहता है मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। सरकार कहता है हाँ। सरकार की मॉम डिज़ाइनर से बात करती है और सेलिन भी वहाँ आ जाती है और वो दोनों बात करती हैं। सरकार की मॉम सेलिन को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि फेरिट तुम्हारे लिए सही नहीं है और उसी टाइम एडा भी वहाँ आ जाती है। सरकार की मॉम एडा से अकेले में कहती है तुम सेलिन के सामने मिसबिहेव करो जिससे सेलिन को ये यकीन हो जाए कि तुम सरकार के लिए सही नहीं हो। एडा कहती है ठीक है। फिर एडा और सेलिन दोनों ड्रेसेस ट्राई करती हैं। ड्रेसेस ट्राई करते टाइम सेलिन एडा से पूछती है तुमने शादी की डेट डिसाइड करी। एडा कहती है हमने अभी बात नहीं की, सरकार अभी बहुत कंफ्यूज है। सेलिन पूछती है कैसे। एडा कहती है पता नहीं, कभी कभी मुझे लगता है सरकार ने सब तुम्हें जेलस कराने के लिए ही करा है और मुझसे इंगेजमेंट भी बस इसीलिए करी थी। सेलिन कहती है नहीं सरकार ऐसा नहीं है। एडा उसे बताती है कि सरकार ने मुझे खुद कहा था कि सेलिन बिल्कुल परफेक्ट है, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, प्रोफेशनल। ये सब सुनकर सेलिन कहती है लेकिन उसने आज तक मुझे कभी नहीं बताया। एडा कहती है यही तो प्रॉब्लम है सरकार की और मेरा दिमाग कहता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है सेलिन, लेकिन मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। फिर एडा ड्रेस चेंज करने चली जाती है और सरकार की मॉम सेलिन को देख के उससे कहती है कि आई विश तुम मेरे बेटे से शादी करती और तुम्हारे पास अभी भी 2 दिन है, ध्यान से सोच लो, ये तुम्हारी पूरी लाइफ का सवाल है। एडा वहाँ आती है और कहती है मदर इन लॉ थोड़ा मेरे ऊपर भी ध्यान दे दो, आप चाहे मुझे पसंद करो या ना करो लेकिन मैं आपके बेटे की होने वाली बीवी हूँ। सेलिन वहाँ से चली जाती है और सरकार की मॉम एडा से पूछती है तुम अभी सेलिन से क्या बात कर रही थी। एडा कहती है मैंने उसे क्लियरली बता दिया है कि सरकार मुझसे नहीं तुमसे प्यार करता है। एंगिन जेरेन की बातें याद करता है और फिर पहले की सारी बातें कनेक्ट करता है।